हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं अंगूर की खेती के बारे में, अंगूर के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा अंगूर, ठीक है, ग्रेप्स, जिसका साइंटिफिक नेम होता है विटिस विनिफेरा। क्या होता है? विटिस विनिफेरा। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है साइंटिफिक नेम? अगर फैमिली की बात की जाए तो विटेसी फैमिली से। किस फैमिली से? विटेसी। ठीक है, फैमिली क्या है? विटेसी है। क्रोमोसोम नंबर इसके कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 18। क्लियर? फिर इसके बाद बात कर लेते हैं उत्पत्ति स्थल। तो ब्लैक सी, काला सागर, क्या ब्लैक सी। ठीक है, ये आपकी ओरिजिन हो गई ब्लैक सी। क्रोमोसोम नंबर आपका 2n बराबर 18। फैमिली कौन सी है आपकी? विटेसी है। बॉटनिकल नेम विटिस विनिफेरा। क्लियर इतनी बात? अब बात करते हैं कुछ इसके बिंदुओं के बारे में। ठीक है, जैसे कि अंगूर की खेती का अध्ययन करना। क्या अंगूर की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप तो क्या कहलाएगा? विटिकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है। अगर बात की जाए कि साइंस ऑफ वाइन मेकिंग, साइंस ऑफ वाइन मेकिंग, है ना, जो विज्ञान शराब बनाने के विज्ञान क्या कहलाती है? तो इनोलॉजी कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? इनोलॉजी कहलाता है। क्या कहते हैं? इनोलॉजी कहते हैं। फिर अगली बात करते हैं कि जिसके बारे में, यानी कि वाइन के बारे में, यानी स्टडी ऑफ, क्या स्टडी ऑफ वाइन, यानी कि वाइन के बारे में, शराब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? शराब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? विरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? विरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो कल्टीवेशन होगा वो विटिकल्चर कहलाएगा। साइंस ऑफ वाइन मेकिंग यानी शराब बनाने की जो वैज्ञानिक ढंग है, जो विज्ञान है, उसे इनोलॉजी कहेंगे। और शराब के बारे में अध्ययन करना विरिकल्चर कहलाता है। ठीक, ये तो कुछ बिंदु थे, इसके बारे में बात की गई। फिर पूछ लेता है एनआरसी ऑन ग्रेप। क्या एनआरसी ऑन ग्रेप? एनआरसी बोले तो नेशनल रिसर्च सेंटर। क्या नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है? अंगूर का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो ये है आपका पुणे में है। कहां है? पुणे में। ये कहां है? महाराष्ट्र में है। क्लियर बात? फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसको ये जो है आपका अंगूर जो है इंट्रोड्यूस कहां से हुआ है? इंट्रोड्यूस कहां से हुआ है? तो ईरान एवं अफगानिस्तान से हुआ है। कहां से? ईरान एंड अफगानिस्तान। कहां से इंट्रोड्यूस हुआ है? ईरान और अफगानिस्तान से। यानी कि कहां से आया? यानी कि भारत में अगर आया तो कहां से आया? ईरान और अफगानिस्तान से आया। ठीक है, कब आया? 1300 ईडी। कब आया? 1300 ईडी। ठीक है, कब आया? 1300 ईडी में आया। ठीक है ना? फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं साउथ इंडिया में लाने वाले कौन थे, यानी साउथ इंडिया में फादर किसे कहा जाता है, और आपका नॉर्थ इंडिया में कौन लाया, यानी नॉर्थ इंडिया का फादर किसे माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ ग्रेप फाउंडिंग इन नॉर्थ इंडिया।
ठीक है। फादर ऑफ ग्रेप फाउंडिंग इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? तो वो थे सुंदर बहादुर लाल सिंह। कौन थे? सुंदर बहादुर लाल सिंह थे। ठीक है। अगर यही बात साउथ में पूछ लिया जाए, साउथ में कौन थे? तो आर शंकर पिल्ले थे। कौन थे? आर शंकर पिल्ले थे। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया के हैं। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कि इसमें जो शर्करा होती है, क्या? शर्करा, शुगर, किस रूप में पाया जाता है? तो फ्रैक्टोज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? फ्रैक्टोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है। इसमें कौन से मेजर एसिड पाए जाते हैं? मेजर एसिड कौन कौन सा पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टार्टेरिक एसिड और मैलिक एसिड, ये दोनों एसिड पाए जाते हैं। यानी कि एसिड जो होता है, एसिड कंटेंट होता है, एसिड कंटेंट में टार्टेरिक एसिड आपका और मैलिक एसिड, इन दोनों कंटेंट कितना होता है? 90% होता है। कितना परसेंट होता है? 90% होता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद ये जो है विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। किसका? विटामिन सी का। विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। क्या होता है? रिच सोर्स होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसमें अंगूर में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर किया जाता है? तो 89%, कितना? 89% वाइन मेकिंग में किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है किसमें, किस इंडस्ट्री में किया जाता है? तो वाइन, शराब बनाने में। ठीक है ना। और दूसरा उपयोग क्या है इसका? तो दूसरा उपयोग है इसका क्या? राइजिन बनाने में, क्या जिसे बोलते हैं मुनक्का। ठीक है। तो इसका ये कुछ उपयोग था। ठीक है। और इसमें जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है बहुत ही कम पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो 0.02 से 0.03% ही पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात की जाए तो कितना पाया जाता है? 0.02 से 0.03% पाया जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं जो अंगूर होता है, क्या होता है? अंगूर। अंगूर जो होता है, जो ब्लूम रूप में होता है, जैसे अंगूर ये है, तो अंगूर के जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है? जो प्रोटेक्ट करती है, किसको? फल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो ये ऊपरी लेयर क्या कहलाती है? क्यूटिन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यूटिन कहलाती है। ठीक है। जो कि रोगों से, कीटों से या बाहरी जितना भी वातावरण से जो होने वाले जो बैक्टीरियल है, फंगस, जो भी अटैक होते हैं उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूटिन बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है? मेजर प्रोड्यूसर कंट्री वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में अगर बात की जाए मेजर प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? तो है इटली, जहां की सोनिया गांधी है। कहाँ? इटली। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोड्यूसर कंट्री है वो आपका है इटली। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? अगर बात की जाए इंडिया में, कहाँ? इंडिया में, तो इंडिया में आपका महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। क्लियर। सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो महाराष्ट्र। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, कहने का मतलब जहां पर कह लीजिए कि ये कि शराब बनती है इनके द्वारा, क्योंकि 89% इसका जो यूज है शराब बनाने में है। तो महाराष्ट्र के नासिक है, यानी कि वाइन, यानी इससे रिलेटेड इंडस्ट्री की बात की जाए, इंडस्ट्री यानी
वाइन से, इंडस्ट्री ऑफ वाइन, ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ है इससे रिलेटेड, ग्रेप से रिलेटेड, तो नासिक हो गया आपका, नासिक है जो कि महाराष्ट्र में है, सांगली है जो कि आपका महाराष्ट्र में है, एक दो हो गए, तीसरा है आपका बेंगलुरु जो कि आपका कर्नाटका में है, कहाँ है, कर्नाटका में है, एक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये 4 स्टेट हैं भारत के अंतर्गत जहां पर वाइन इंडस्ट्री है, जहां पर की कहने मतलब अंगूर का उपयोग व्यवसायिक रूप से अधिकतर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी कहाँ की सबसे ज्यादा अधिक है, तो अपने भारत की, इंडिया की, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी की बात कर ली जाए, जैसे प्रोडक्टिविटी की बात कर ली जाए तो इंडिया की है, किसकी है, इंडिया की है, ठीक है। क्योंकि मेजर प्रोड्यूसर जो कंट्री है आपका इटली है, ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रति इकाई उत्पादन को ही, प्रति इकाई उत्पादन को ही कहा जाता है क्या, उत्पादकता, उत्पादकता। तो उत्पादकता कहाँ की अधिक है, तो अपने भारत की है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की, किसकी, क्लाइमेट एंड सॉइल की। तो क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए और मृदा कैसी होनी चाहिए, तो क्लाइमेट इसके लिए कैसे होनी चाहिए, तो इसके लिए क्लाइमेट जो है आपका सब ट्रॉपिकल सबसे बढ़िया होता है, लेकिन ट्रॉपिकल भी ये एडॉप्ट करता है, कहने का मतलब सब ट्रॉपिकल यानी कि समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, लेकिन जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी ये अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी उगाया जा सकता है सफलतापूर्वक, ठीक है। फिर उसमें बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जैसे टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसके कहने का मतलब बढ़िया जो माना जाएगा, तो मान लीजिए इसके लिए जो 25 से 35 अंश सेल्सियस जो है इसके लिए टेम्परेचर बढ़िया होता है। फ्लावरिंग के टाइम जो है टेम्परेचर कम होना चाहिए, 10 से 15 अंश सेल्सियस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10 से 15 अंश सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना, पुष्पन के लिए। क्लियर इतनी बात। ग्रेप जो है अंगूर सन लविंग प्लांट है, क्या है, सन लविंग प्लांट है, क्लियर बात। फिर उसके बाद मृदा की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए लोमी सॉइल, कैसी कैसी मृदा बढ़िया होती है, लोमी सॉइल सबसे बढ़िया होते हैं, लोमी सॉइल जो है इसके लिए बढ़िया होती है, जो कि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, और उसका जो पीएच रेंज है कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, क्या पीएच रेंज, ठीक है, कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसके फलों को जो है हीट यूनिट की भी आवश्यकता होती है, ऊष्मावत की, ठीक है, हीट यूनिट की भी आवश्यकता होती है। तो कहने मतलब जो अर्ली मैच्योरिंग होती है, अर्ली मैच्योरिंग होती है, ठीक है ना, जल्दी जिसमें यानी कि परिपक्वता आती है, यानी जल्दी परिपक्वता के लिए उसमें जो हीट यूनिट की आवश्यकता होती है 1600 यूनिट की आवश्यकता होती है। जो लेट होती हैं, जो लेट मैच्योरिंग होती हैं, जो लेट मैच्योरिंग होते हैं उसमें जो है 3500 यूनिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ बॉटनी का पोर्शन है, जैसे कि इसके फल का प्रकार कैसा होता है, फ्रूट फ्रूट टाइप कैसा होता है, तो बेरी होता है, कैसा होता है, बेरी। इसका जो बेरी होता है मल्टीपल सीडेड होता है, मल्टीपल सीडेड होता है, ठीक है ना, कहने का मतलब इसके जो एक फल में लगभग 4 से 6 सीड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रूट टाइप। बात कर लें एडिबल पार्ट की, जैसे एडिबल
पार्ट, खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, क्या? प्लेसेंटा, ठीक है, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, ये दोनों भाग जो है खाने योग्य भाग होते हैं। फिर बियरिंग हैबिट की बात कर लें, क्या? बियरिंग हैबिट यानी फलन कहां पर होता है, ठीक है ना? तो इसमें बात करते हैं फलन कहां पर होता है, तो आगे ऑक्सिलरी पॉइंट पर, कहां पर? ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी ऑन करंट सीजन ग्रोथ, करंट सीजन सूट पर होता है, ठीक है ना? या साइन लिख लीजिए, ठीक है ना? शीर्ष भाग में जो नई शाखा होती है उस पर जो है फलन होता है, बियरिंग हैबिट, ठीक है आपका। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है, यानी पुष्पक्रम कैसा होता है? पेनिकल होता है, क्योंकि देखा होगा गुच्छा, ठीक है ना? पेनिकल होता है इसका जो पुष्पक्रम, पेनिकल होता है, ठीक है। इसमें जो है पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, ठीक है। कैसी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? तो स्टेनो स्पर्मोकार्पी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, ठीक है। कैसी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? स्टेनो स्पर्मो पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, ठीक है। इसकी एक वैरायटी है, कौन सी? ब्लैक कोरियंथ, क्या है? ब्लैक कोरियंथ, ठीक है। ब्लैक कोरियंथ में जो है आपकी स्टिमुलेटिव कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? ब्लैक कोरियंथ एक वैरायटी है जिसमें जो है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात करते हैं जो आपका अंगूर है। अंगूर जो है आपका एक नॉन क्लाइमेट्रिक फूड है, क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक फूड है, इसमें हार्वेस्टिंग के बाद शोषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं सिगमंड ग्रोथ कर्व की, किसकी? सिगमंड ग्रोथ कर्व की बात करते हैं। सिगमंड ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो डबल होता है, क्या होता है? डबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें जो सिगमंड ग्रोथ कर्व होता है कैसा होता है? डबल होता है। फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, पॉलिनेटेड होती है, जो विटिस वेनिफेरा है, ठीक है ना? विटिस वेनिफेरा जो है आपकी ये स्पीसीज आपकी सेल्फ होती है, लेकिन इसी में विटिस विनिफेरा तो आपकी होती है सेल्फ पॉलिनेटेड, लेकिन इसमें जो आपकी राउटेंडिफोलिया है, क्या? विटिस विटिस राउटेंडिफोलिया, ये क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। कैसी होती है? क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना कौन सी? विटिस विनिफेरा, जो हम कल्टीवेटेड करते हैं अपने यूज के लिए, यानी फल को उत्पादन करने के लिए, ठीक है ना? जिसका हमें पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये जो होती है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। कैसी है? सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो इसमें क्लेस्टोगामी पाया जाता है, क्या? क्लेस्टोगेमी पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी होता क्या है? पुष्प खुलता नहीं है, पुष्प खुलने से पहले ही, यानी मतलब पुष्प नहीं खुलता है, पुष्प बंद ही रहता है, क्या? पुष्प बंद रहता है और परागकोश फटता है और उसके स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। कहने का मतलब यह है बंद पुष्प में ही पॉलिनेशन की क्रिया होती है, वही क्या कहलाता है? क्लिस्टोगामी कहलाता है। तो ये ग्रेप में होता है, सपोटा में भी होता है, क्लिस्टोगामी पाई जाती है, और आपका पपाया में भी क्लिस्टोगामी पाई जाती है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो येलोइंग होती है, ठीक है, पीलापन होता है, या व्हाइटिश होती है, क्या? व्हाइटिश पन होता है जब मिच्योर होता है,
तो वो किसके कारण होता है, यानी कि पीलापन किसके कारण होता है, तो वो होता है क्यूरसिटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्यूरसिटिन। ठीक है, पिगमेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जैसे कि आपका विटिस विनिफेरा है। ठीक है, विटिस विनिफेरा बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब किसके बीच का संकरण है, तो विटिस विनिफेरा जो है विटिस विल्पनिया और विटिस लेब्रुस्का का क्रॉस है। किसका, विटिस लेब्रुस्का। ठीक है, विटिस विल्पनिया और विटिस लेब्रुस्का का क्रॉस होता है। ठीक है ना, और इसकी जो है फैमिली में यानी कि विटेसी फैमिली में लगभग 600 स्पीसीज हैं और लगभग 150 क्यों सॉरी 12-13 जनेरा हैं। कितने हैं, बात की जाए कि विटेसी जो फैमिली है, क्या, विटेसी फैमिली। ठीक है, विटेसी फैमिली में 12 जिनेरा हैं और 600 लगभग स्पीसीज पाई जाती। ठीक है, ये कुछ बातें थी आपकी बॉटनी से रिलेटेड जो हमने बात की। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें प्रोपोगेशन किस माध्यम से होता है, क्या, प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन इसमें जो है, प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें हार्ड वुड कटिंग यूज किया जाता है। क्या होता है, हार्ड वुड कटिंग यूज होती है। ठीक है, ठीक है, हार्ड वुड कटिंग यूज किया जाता है, जो कि जिसकी जो लेंथ होती है 4 इंच होती है। क्या होती है, 4 इंच होती है और डायमीटर 10 mm होता है। क्या, जो लेंथ होती है 4 इंच होती है और डायमीटर कितना होता है, 8 से 10 mm होता है। और बात की जाए वो जो साइन ली जाएगी उसमें नोड कितने होने चाहिए, तो 4 से 5 नोड होने चाहिए। ठीक है, यह है कुछ प्रोपोगेशन से रिलेटेड बात। और इसमें शूट टिप कल्चर और माइक्रो कटिंग भी अपनाया जाता है। ठीक है, तो शूट टिप कल्चर अपनाने से क्या होता है, इससे डिजीज फ्री प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, डिजीज फ्री प्लांट होते हैं। फिर उसके बाद इसमें जैसे कमर्शियल रूप से जो है जो कटिंग लगाते हैं उसको प्रमोटिंग के लिए कौन सा हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, तो आईबीए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आईबीए का प्रयोग करते हैं। कितना, 2000 पीपीएम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जो साइन होते हैं, जो हम हार्डवुड कटिंग लेते हैं, जो कटिंग लेते हैं, ठीक है, उसको जो है 10 से 15 सेकंड के लिए डिप करते हैं। क्या करते हैं, डिप करते हैं, डुबोते हैं, फिर उसके बाद उसको लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड का जो 2000 पीपीएम लिया जाता है उसमें जो है बोरकल लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है बड कटिंग भी लगाते हैं और ग्राफ्टिंग भी करते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग से बेहतर बड होता है। तो जो कमर्शियली रूप से अपनाते हैं अधिकतर हार्डवुड कटिंग ही अपनाया जाता है। ठीक है, फिर रही बात अगर कटिंग की बात की जाए कि इसका कटिंग करने का प्रॉपर टाइम क्या होता है, तो फरवरी मार्च का महीना सबसे बढ़िया होता है, प्रॉपर होता है। फिर अगर बात कर लिया जाए प्लांटिंग का टाइम क्या होता है, तो यही जो आपका चल रहा है अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है। क्या, जैसे कि बात की जाए इसके प्लांटिंग की, किसके प्लांटिंग की टाइम बात की जाए, प्लांटिंग की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे बढ़िया होता है प्लांटिंग के लिए, लेकिन कटिंग के लिए आपका फरवरी मार्च का महीना सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, इसमें कुछ सिस्टम यानी ट्रेनिंग सिस्टम अपनाए जाते हैं, ट्रेनिंग भी होता है और प्रूनिंग भी होता है। क्या होता है, ट्रेनिंग भी होता है और प्रूनिंग भी होता है। तो ट्रेनिंग में कौन कौन से, अपने भारत में जो सबसे पॉपुलर है, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है आपका बावर सिस्टम। क्या है, बावर सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, बावर सिस्टम है। तो बावर सिस्टम को और भी किस नाम से जानते हैं, परगोला मेथड से भी जानते हैं, परगोला सिस्टम भी बोलते हैं, और एक पंडाल सिस्टम भी बोलते हैं। इसे क्या, पंडाल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ये भारत के पॉपुलर मेथड है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से मेथड है, तो इसके अलावा टेलीफोन मेथड भी है, टेलीफोन सिस्टम है, निफिन सिस्टम है, और आपका ट्रेलिस सिस्टम भी है, ट्रेलिस। ठीक है, ये सब मेथड आपके अंगों में किए जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है
बावर सिस्टम यानी पंडाल, जिसे पंडाल सिस्टम भी कहते हैं या परगोला भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें प्रूनिंग की, किसकी, प्रूनिंग की बात की जाती है। काहे की बात करेंगे, प्रूनिंग। प्रूनिंग में इसमें थिनिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, थिनिंग। थिनिंग बोले तो विरलीकरण, कहने का मतलब कुछ तो सेल्फ वैरायटियां है, सेल्फ थिनिंग वैरायटियां है, लेकिन कुछ में जो है सेल्फ थिनिंग वैरायटियां नहीं है, तो उसमें क्या करना किया जाता है, थिनिंग किया जाता है। थिनिंग में होता क्या है, जो फल के गुच्छे होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, जो फल के, जैसे ये फल है, ये अंगूर का गुच्छा है, क्या है, अंगूर का गुच्छा है, ठीक है। इससे जो है छोटे आकार के जिनका विकास नहीं हो पाया, उन अंगूर के फलों को तोड़कर अलग कर दिया जाता है, जिससे कि अन्य जो भी फल है, जो भी फ्रूट है, जो भी ब्लूम है, उनका आकार और क्वालिटी मेंटेन हो सके, ठीक है ना, उनका अच्छे से विकास हो सके। इसलिए जो है थिनिंग किया जाता है। कुछ तो वैरायटियां डेवलप की गई हैं जो जिनमें की सेल्फ थिनिंग होता है, तो इसमें जो थिनिंग की जाती है इसीलिए की जाती है कि इसकी गुणवत्ता को, फलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और उनकी साइज को बढ़िया से इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए थिनिंग किया जाता है, ठीक है। और आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।